नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिमिटलेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त शिवानंद दास वेलकम करता हूँ 23 जून 2021 के दिल्ली करंट अफेयर्स के सेशन पे। मेरे साथी ए आर पंडा ने इसको कोऑर्डिनेट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Recently, who has been elected as Iran president? Option 1 Ibrahim Raisi, Option 2 Hassan Rouhani, Option 3 Asghar Lungu, Option 4 Benjamin Netanyahu। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के जुडिशरी चीफ थे, वो इलेक्टेड हुए हैं 8वां प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। और इन्होंने 61.95% वोट जीतकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। और इनका पॉलिटिकल पार्टी क्या है? कम्बाटेंट क्लर्जी एसोसिएशन। और वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं ईरान के सिंस मार्च 2019 के। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of these ministries has recently released 3 draft strategies to boost the tourism sector after the COVID-19 pandemic? Option 1 Ministry of Sports, Option 2 Ministry of Education, Option 3 Ministry of Tourism, Option 4 Ministry of Science। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो मेजर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इस कोविड-19 पैंडेमिक के लिए, वो है पहला है आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इनिशिएटिव, दूसरा है देखो अपना देश कैंपेन, तीसरा है प्रसाद स्कीम और चौथा है स्वदेश दर्शन स्कीम। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which city topped the list of ease of living index 2020? Option 1 Bengaluru, Option 2 Delhi, Option 3 Mumbai, Option 4 शिमला। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 बेंगलुरु। Bengaluru has been named as the most livable city of India in the Ease of Living Index 2020। रिलीज किसने किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और जो ईच ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये एक पार्ट है स्टेट ऑफ इंडियंस एनवायरनमेंट 2021 का। इसके डायरेक्टर जनरल है सुनीता नारायण। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On the occasion of International Day of Yoga, Prime Minister Narendra Modi launched which of the following app? Option 1 M Yoga, Option 2 Namo Yoga, Option 3 Delhi Yoga, Option 4 none of these। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 M योगा। अच्छा, इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये एम योगा ऐप है, वो हमको योगा ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड करेगा इन डिफरेंट लैंग्वेज फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसका मेन गोल क्या है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ मोटो। और करेंटली ये अवेलेबल हुआ है इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट 2 day समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स? ऑप्शन 1 इंडिया, ऑप्शन 2 श्रीलंका, ऑप्शन 3 ब्राज़ील, ऑप्शन 4 पाकिस्तान। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इंडिया। वो जो हमारा एनटीपीसी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो फाउंडेड हुआ था 1975 पे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया। और गुरदीप सिंह हैं इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जान है तो जहां है कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री टू क्रिएट अवेयरनेस एज कोरोना वैक्सीनेशन? ऑप्शन 1 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स।
और इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फॉर्म हुआ था 29 जनवरी 2006 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली। ऑफिस होल्डर हैं मुख्तार अब्बास नकवी जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं, और किरण रिजिजू हैं इसके मिनिस्टर। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इंडियन नेवी शिप हैज़ बीन एडजॉस्ट as best chief of Eastern Naval Command at Fleet Awards Function 2021? Option 1 INS Kiltan, Option 2 INS Sahyadri, Option 3 INS Kukri, Option 4 INS वज्र। और इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 INS सह्याद्री। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 to recognize accomplishments of the shore arm of the Eastern Naval Command. Flag officer commanding in chief ENC Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh was the chief guest at the event. अजयेंद्र बहादुर सिंह इसके चीफ गेस्ट थे। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ऑफ दिस ईयर ओल्ड माभ्या सुदान हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन जम्मू एंड कश्मीर एयरफोर्स? ऑप्शन 1 21 ईयर्स, ऑप्शन 2 23 ईयर्स, ऑप्शन 3 25 ईयर्स, ऑप्शन 4 27 ईयर्स। और इसका आंसर होगा 23 ईयर्स। माभ्या सुदान जो हैं उनको 23 ईयर्स हो रहा है। वो लैम्बेरी विलेज, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिवीज़न के से बिलोंग करती हैं, और सी वॉज इंडक्टेड एज ए फाइटर पायलट ड्यूरिंग द कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन पैरेड सेरेमनी इन हैदराबाद। उनको कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन पैरेड सेरेमनी में एक फाइटर पायलट के द्वारा चुना गया था। चलिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The government of which state of India has announced the formation of Economic Advisory Council to the Chief Minister? Option 1 Gujarat government, Option 2 Punjab government, Option 3 Kerala government, Option 4 Government of Tamil Nadu। और इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं अरविंद सुब्रमण्यन, और जीन रीस जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट हैं, और एस नारायण जो कि फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी एंड फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्कीम फॉर ऑल वुमेन एंड यूथ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आसाम। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गवर्नर कौन है? फगू चौहान। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और कैपिटल है पटना। तो दोस्तों, ये था आज का डेली करंट अफेयर। जुड़े रहिए हमारे साथ लिमिटलेस पे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।